Hello everyone. In last video we have discussed about the binary search tree insertion. In this video we will discuss about the binary search tree deletion. So binary search tree के deletion को हम तीन तरह मतलब delete करने के लिए किसी भी particular element को binary search tree के तीन approach तीन procedure follow होते हैं. For example मेरे पास में एक binary search tree है. So element है यहाँ पर 10 और यहाँ पर है मेरे पास में 8 और यहाँ पर कोई एलिमेंट है 9, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में 2, राइट हैंड साइड में मेरे पास में 15, इधर मेरे पास में है 12 और इधर मेरे पास में है लेट अस अज्यूम 16. सो दिस इज अ परफेक्टली बाइनरी सर्च ट्री. यदि आप देखें तो रूट नोड से छोटे एलिमेंट्स लेफ्ट में है, रूट नोड से बड़े एलिमेंट्स हमारे राइट में. नाउ आई वांट टू डिलीट लीफ नोड एलिमेंट. तो तीन तरह से इसको डिलीट किया जा सकता है. फर्स्ट वन इज एक ऐसा चाइल्ड जिसके जीरो चाइल्ड है, मतलब ऐसा नोड जिसके जीरो चाइल्ड है, मतलब जीरो चाइल्ड नोड. तो सबसे पहली चीज मैं क्या डिलीट कर सकता हूं? ऐसा नोड जो जिसके जीरो चाइल्ड है. ऑब्वियस है यदि जीरो चाइल्ड है किसी पर्टिकुलर नोड के तो वो क्या होगा? आपका लीफ नोड होगा. तो कौन हो सकता है? 2 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है. नाउ इन पर्टिकुलर से किसी एक पर्टिकुलर नोड को मैं डिलीट करना चाहता हूं. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू डिलीट 9. ठीक है. सो 9 को डिलीट करना है यदि मुझे, तो मुझे सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि इस 9 को डिलीट करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी मेरी ट्री में. मतलब इस 9 को डिलीट होने से किसी की पर्टिकुलर नोड की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं बनेगी. तो कोई भी यहाँ पे नहीं बनेगी. यदि लीफ नोड है, लीफ नोड को आप डिलीट करना चाहते हैं तो लीफ नोड के डिलीट करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. लेट अस अज्यूम मैं यहाँ पे एक और नोड इंसर्ट कर देता हूं. द नोड इज 13 क्योंकि 12 से ग्रेटर है, 15 से छोटा है 13. ठीक. नाउ आई वांट टू डिलीट, सर डिलीट करना चाहता हूं मैं डिलीट 13. तो 13 को मुझे डिलीट करना है तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा 13 के लेफ्ट में कोई चाइल्ड है क्या? 13 के राइट में कोई चाइल्ड है? नहीं. मतलब 13 एक ऐसा नोड है जिसके जीरो चाइल्ड है. जीरो चाइल्ड है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इजिली इसको डिलीट कर सकता हूं. बस यहां पर जहां पर मेरे पास में यदि आप देखें 12, तो इस पर्टिकुलर 12 के पास में क्या होगा? यदि मैं इस 12 की बात करूं तो इसके लेफ्ट में कोई भी चाइल्ड नहीं है. ये मेरे पास में डेटा है. इसके राइट में मेरे पास में 13 है. इट मींस इस 13 का कोई ना कोई एड्रेस होगा. लेट अस अज्यूम दैट एड्रेस ऑफ 13 इज 100. तो यहां पे क्या स्टोर होगा इसके एड्रेस पार्ट में? 100. ठीक. और ये 13 है, बट इसके 13 के लेफ्ट में भी कोई एलिमेंट नहीं है, राइट में भी कोई भी पर्टिकुलर नोड नहीं है. तो जस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा? जो 12 है उसके राइट हैंड साइड में नल को स्टोर कर देना पड़ेगा. यही इतना सा मेरा काम होगा. तो मैं क्या करूंगा? इस पर्टिकुलर दिस इज अ एस फॉर एग्जांपल, तो एस के नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या कर दूंगा? नल को स्टोर कर दूंगा और मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. मतलब ऐसा नोड जिसके जीरो चाइल्ड है तो मैं इजिली उसको डिलीट कर सकता हूं. नाउ यहां से मैं डायरेक्टली 13 को रिमूव किया जा सकता है. ये 13 मैंने यहां से डिलीट कर दिया. नाउ ये तो हो गई पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है मेरी? कि ऐसा नोड जिसको डिलीट करना है, मतलब वन चाइल्ड नोड, ऐसा नोड जिसका एक चाइल्ड हो. ठीक है. नोड विच हैज वन चाइल्ड. ठीक है. तो वन चाइल्ड नोड. अब वन चाइल्ड वाला नोड इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यदि आप देखें तो ऐसा कोई भी नहीं है. कोई भी नहीं है तो मैं डबल से यहां पर आपका 13 को इंसर्ट कर लेता हूं. ठीक है. लेट अस अज्यूम अब मेरे पास में ये बाइनरी सर्च ट्री है. इसमें मुझे ऐसा नोड डिलीट करना है. मतलब डिलीट की रिक्वेस्ट तो ऑब्वियस यूजर से आएगी. तो आई वांट टू डिलीट अ नोड और द नोड इज 12. ठीक है. क्योंकि मुझे उस नोड को डिलीट करना है जिसका एक चाइल्ड है. तो 12 है जिसका एक सिंगल चाइल्ड है. या तो लेफ्ट चाइल्ड हो या राइट चाइल्ड हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. अब मुझे 12 को यहां से रिमूव करना है. तो इसको इस तरह से समझिए. एक स्टोरी के फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. ये ग्रैंडफादर है, ये फादर है और ये क्या है? चाइल्ड है. ठीक है. तो यदि फादर इस फैमिली से रिमूव होंगे, ठीक है, फादर कौन है मेरे पास में? ये 12. ये 12 जैसे ही इस पर्टिकुलर फैमिली से रिमूव होंगे तो इस 13 की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को लेनी पड़ेगी. ठीक है. क्यों? क्योंकि 13 की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि 13 को भी किसी से लिंक करना पड़ेगा यदि ट्री में कनेक्टेड है तो ऑब्वियस है इस 13 की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इसके ग्रैंड पेरेंट इस 13 की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे. मतलब जो 13 का एड्रेस है वो कौन होल्ड करके रखेगा? इस पर्टिकुलर केस में आपका 15 होल्ड करके रखेगा. मतलब ये वो सिचुएशन हो गई जिसमें
मैं उस नोड को डिलीट कर रहा हूं जिसका एक चाइल्ड है, ठीक है। वन चाइल्ड नोड मतलब हैज वन चाइल्ड, ठीक है। एक नोड जिसका वन चाइल्ड है उसको मैं यहां से डिलीट करना चाह रहा हूं। अब मैं 12 को यहां से डिलीट करूंगा तो 13 की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी, 15 की। तो जैसे ही मैं यहां से 12 को डिलीट करने पे आया तो मैं यहां से रिमूव कर देता हूं अपने 12 को, और जैसे ही मैंने 12 को यहां से रिमूव किया, इस 13 की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी किसकी बन जाएगी, तो 13 की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी हमारी 15 की। तो 15 के लेफ्ट में कौन आ जाएगा मेरा, 13। तो यहां पर यदि हम देखें तो 15 का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा मेरा 13। तो 13 बिकम द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 15। सो ये क्या, कौन सी कंडीशन हो गई, वो नोड जिसका एक चाइल्ड है। नाउ थर्ड कंडीशन इज आई वांट टू डिलीट अ नोड विच हैज टू चाइल्ड, ठीक है। तो टू चाइल्ड नोड को मैं डिलीट करना चाह रहा हूं। अब टू चाइल्ड नोड का मतलब क्या है, हैज टू चाइल्ड, मतलब ऐसा नोड में डिलीट करना चाह रहा हूं जिसके दो चाइल्ड हैं, ठीक है। तो कौन कौन से नोड्स हैं ऐसे, एक 8 है मेरे पास में, एक 15 है मेरे पास में, एक 10 है मेरे पास में। तो इनमें से किसी भी पर्टिकुलर नोड को आप डिलीट कर सकते हो। लेट अस अज्यूम आई वांट टू डिलीट अ नोड 10, ठीक है। अब 10 मुझे डिलीट करना है तो सबसे पहला रूल मुझे ये चेक करना है 10 का कोई लेफ्ट राइट चाइल्ड है क्या, यस है। यदि नहीं होता, यदि फॉर एग्जांपल 10 मेरा लीफ नोड होता तो पहला वाला रूल अप्लाई हो जाता। 10 मेरा फॉर एग्जांपल ऐसा नोड होता है जिसके लेफ्ट में या राइट में कोई ओनली वन चाइल्ड है, आइदर लेफ्ट और राइट, तो फिर मेरा दूसरा रूल लग जाता। बट तीसरा रूल क्या कहता है मेरा, कि ऐसा नोड मुझे डिलीट करना है जिसके लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड में चाइल्ड्स हैं। मतलब यदि हम 10 की बात करें इस पर्टिकुलर केस में, तो हम क्या बोल रहे हैं, 10 का लेफ्ट चाइल्ड भी है और 10 का राइट चाइल्ड भी है। मतलब 10 के लेफ्ट में भी चाइल्ड है, इट मींस कुछ उसका एड्रेस है। लेट अस अज्यूम इसका एड्रेस 100 है, इसका एड्रेस 200 है, तो यहां पर 200 स्टोर्ड है, यहां पर 100 स्टोर्ड है। अब मुझे क्या करना है, 10 को यहां से डिलीट करना है। आई वॉन्ट टू डिलीट 10। 10 को डिलीट करने के लिए दो आपके पास में प्रोसेस है या दो आपके पास में अप्रोचेस हैं जिसके थ्रू आप 10 को डिलीट कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड दी इन ऑर्डर predecessor, सेकेंड वन इज द इन ऑर्डर सक्सेसर। तो दो तरह से हम पर्टिकुलर नोड को सक्सेसर, तो क्या हो गया मेरे पास में, एक इन ऑर्डर प्रेडिसेसर हो गया, दूसरा मेरे पास में इन ऑर्डर सक्सेसर हो गया। दो टेक्निक है मेरे पास में। इन ऑर्डर प्रेडिसेसर का क्या मतलब है, इसको समझिए। यदि इस पर्टिकुलर ट्री का मुझे इन ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो इन ऑर्डर क्या होता है, ऑब्वियसली बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर। तो 2 8 9 10 एंड 13 15 16, दिस इज इन ऑर्डर। रूट नोड क्या है मेरे पास में 10, जिसको मुझे डिलीट करना है। तो इन ऑर्डर, ठीक है। तो क्या दो तरह से इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। पहली मेथड क्या है, इन ऑर्डर प्रेडिसेसर निकालने की, कि जो भी आपको नोड डिलीट कर रहे हो उसके जस्ट नेक्स्ट में, मतलब जस्ट प्रीवियस में, मतलब प्री ऑर्डर प्रेडिसेसर मतलब पहले वाला जो भी चाइल्ड होगा वो उसका इन ऑर्डर प्रेडिसेसर है, ठीक है। तो इससे आप रिप्लेस कर देंगे। दूसरा क्या अप्रोच है जिसको हमने बोला इन ऑर्डर सक्सेसर मतलब उसके जस्ट नेक्स्ट में जो चाइल्ड होगा, जो पर्टिकुलर नोड होगा वो इन ऑर्डर सक्सेसर होगा, ठीक है। मतलब जिस पर्टिकुलर नोड को आप डिलीट कर रहे हैं, दिस, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री में, क्योंकि इन ऑर्डर जो निकलता है वो असेंडिंग ऑर्डर में निकलता है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, जिस भी पर्टिकुलर नोड को आप डिलीट कर रहे हो उस नोड के एक लेफ्ट में आइए और उसके राइट मोस्ट में जो भी चाइल्ड है वो आपका रिप्लेस होगा किससे, जिस पर्टिकुलर नोड को आप डिलीट कर रहे हैं 10 से। तो एक लेफ्ट आया, एक राइट लेकर जो भी चाइल्ड मुझे मिला राइट मोस्ट में, मे भी इसके नेक्स्ट में और भी नोड होते तो राइट मोस्ट में जो भी नोड होता उससे रिप्लेस करते। तो 9 से इस पर्टिकुलर केस में रिप्लेस होगा। ये हो गया इन ऑर्डर प्रेडिसेसर। इन ऑर्डर सक्सेसर में हम क्या बोल रहे हैं, आप राइट लीजिए और लेफ्ट मोस्ट जो भी चाइल्ड होगा उससे आप रिप्लेस करेंगे। मे बी 13 के नीचे और भी नोड हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको उस पर्टिकुलर नोड से रिप्लेस करेंगे। मतलब लेफ्ट सब ट्री में राइट मोस्ट चाइल्ड, लार्जेस्ट चाइल्ड, राइट सब ट्री में जो भी मिनिमम होगा आपका, वो वाला चाइल्ड से रिप्लेसमेंट हो जाएगा। नाउ यदि मैं अब इससे 9 से रिप्लेस करूं या 13 से रिप्लेस करूं, आप किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं।
यदि मैं इन ऑर्डर प्रेडिसेसर लगाऊं तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, 9 बिकम द रूट नोड। 9 के लेफ्ट में कौन है, 8 एज इट इज आ जाएगा, उसके लेफ्ट में कौन है, 2 एज इट इज आ जाएगा। नाउ यहां पे क्या थे, 15, 13 एंड 16, तो ये सारे के सारे चाइल्ड्स आपके एज इट इज आ जाएंगे। तो इस तरह से हम 10 को रिमूव कर सकते हैं। दिस इज अ इन ऑर्डर प्रेडिसेसर। यदि सक्सेसर के थ्रू करता, मतलब 13 को पेरेंट बनाता, तो 13 आपका पेरेंट बन जाता। नाउ 13 के लेफ्ट में 8 है, उसके लेफ्ट में 2 है, इसके राइट में 9 है, और 13 का राइट में यदि अपन जाएं तो अपने पास में क्या है, 15 और 16। तो इस पर्टिकुलर केस में आपकी ट्री ये बन जाती है। तो ये क्या है आपका प्रीडिसेसर, ये क्या है आपका सक्सेसर। मतलब ये प्रेडिसेसर के थ्रू सॉल्व किया दिस, और इसको किसके थ्रू मैंने सॉल्व किया, सक्सेसर के थ्रू। तो दिस इज द बाइनरी सर्च ट्री डिलीशन। किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करने के लिए, बाइनरी सर्च ट्री की केस की बात करें अपन, तो सपोज मुझे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना है, तो आइदर वो लेफ्ट में है या राइट में है। तो उस पर्टिकुलर केस में यदि लेफ्ट में है और ट्री मेरी बैलेंस्ड है, तो लॉग एन टाइम में मैं उसको डिलीट कर सकता हूं। ठीक है, राइट में है तो भी मैं लॉग एन टाइम में डिलीट कर सकता हूं। बट सर्चिंग के केस में यदि आपको सर्च करना है कोई एलिमेंट, देन उसके बाद में डिलीट करना है, और यदि आपका ट्री बैलेंस नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको सर्चिंग में ही ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द बाइनरी सर्च ट्री डिलीशन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ट्री ट्रैवर्सल एल्गोरिथम, जिसमें आप 3 एल्गोरिथम पढ़ेंगे, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। थैंक यू सो मच।